साथियों, आज पुनः इस मंच के माध्यम से हम सब लोग एक ज्योतिष के विषय पर चर्चा करते हैं। आज का ज्योतिष का विषय है विद्या प्राप्ति योग, अर्थात जन्म कुंडली के अंतर्गत पंचम भाव में जिन जिन ग्रहों का संबंध रहता हो अथवा किन किन ग्रहों की राशि पंचम भाव में स्थित हो तो विद्या प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है, और कौन कौन से ग्रहों की वहाँ पर उपस्थिति और वहाँ पर दृष्टि विद्या प्राप्ति के विषय में नेष्ट है, हानिकारक हैं। इन्हीं कुछ विषयों की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये आप सबको पता है, प्रथम भाव लग्न भाव पहले घर को जहाँ शरीर से संबंधित घर माना जाता है, इसी प्रकार जन्म कुंडली के दूसरे घर को हम धन भाव के नाम से जानते हैं, तो तीसरे घर को हम पराक्रम भाव के नाम से जानते हैं, तो चौथे घर को सुख भाव के नाम से हम जानते हैं। ऐसे ही पंचम भाव का नाम है विद्या प्राप्ति स्थान, विद्या प्राप्ति का योग। विद्या किस प्रकार की होगी, विद्या श्रेष्ठ होगी या नेष्ट होगी, इन सभी विषयों का जब भी प्रश्न आता है तो हमने सबसे पहले पंचम भाव पर दृष्टिगोचर करनी है। पंचम भाव में यदि चंद्रमा की राशि हो यानी कि कर्क राशि हो अथवा धनु और मीन राशि हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये राशियां ज़्यादातर विद्या प्राप्ति में किसी न किसी प्रकार की छोटी अथवा बड़ी जीवन में समस्याएं अवश्य लाती हैं। चंद्रमा की राशि या चंद्रमा की वहाँ पर उपस्थिति, वहाँ पर बृहस्पति की राशि और वहाँ पर बृहस्पति की उपस्थिति कहीं न कहीं विद्या प्राप्ति में विघ्न और बाधाओं के सूचक हैं। वहीं विज्ञान से संबंधित और वाणिज्य से संबंधित शिक्षा प्राप्ति में भी कहीं न कहीं ये योग उस व्यक्ति को रोकते हैं। ये बात समझने वाली है कि आखिर चंद्रमा और बृहस्पति की वहाँ पर उपस्थिति और इनकी राशियाँ यहाँ पर नुकसानदायक क्यों हैं। तो एक बात ये समझ में आती है, ज्योतिष का एक सिद्धांत है कारको भावनाशाय, यानी जो ग्रह जिस भाव का कारक है वही ग्रह उसी भाव पर बैठ जाए तो वह नुकसानदायक योग माना जाता है। बृहस्पति जो कि विद्या से संबंधित सीधा संबंधित ग्रह है, वह ही विद्या का कारक बृहस्पति विद्या भाव पर ही बैठ जाता है, तो निस्संदेह ज्योतिष के योग में विद्या का रुकावट कारक, विद्या में विघ्न और बाधाओं का कारक योग बनता है। वहीं चंद्रमा की वहाँ पर उपस्थिति भी कहीं न कहीं शिक्षा प्राप्ति में या उच्च शिक्षा प्राप्ति में विघ्नों का दायक है। इसके विपरीत वहाँ पर मंगल की राशि उपस्थित हो, मेष राशि अथवा वृश्चिक राशि, अथवा वहाँ पर शनि की राशि हो, मकर और कुंभ राशि, इन परिस्थितियों में यदि शनि तीसरे भाव में बैठ करके उसको देख ले अथवा 11वें भाव में बैठ करके उस पंचम भाव को देख ले,
अथवा मंगल की दृष्टि हो वहाँ पर, चाहे वो दूसरे भाव में बैठ कर के दृष्टिपात करता हो और चाहे एकादश भाव में स्थित होकर के मंगल उस पंचम भाव पर दृष्टिपात करता हो। मेरा ऐसा अनुभव है कि मंगल की वहाँ पर दृष्टि और शनि की वहाँ पर दृष्टि अथवा शनि की वहाँ पर उपस्थिति, शनि या मंगल में से कोई ग्रह वहाँ पर स्थित हों, इन परिस्थितियों में कहने का मेरा तात्पर्य है मंगल अथवा शनि की पंचम भाव पर उपस्थिति निस्संदेह व्यक्ति को मेधावी, उच्च शिक्षा समन्वित बनाता है। जहाँ मंगल की पंचम भाव में उपस्थिति और दसम भाव में उपस्थिति मेडिकल से संबंधित चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ाता है, वहीं पंचम भाव पर शनि का अधिक से अधिक प्रभाव होना, शनि की राशि वहाँ पर होना या शनि की वहाँ पर उपस्थिति होना, दृष्टि होना, ये योग ज़्यादातर अभियांत्रिक लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में और टेक्निकल लाइन में ले जाता है। ऐसे जातक ज़्यादातर मेधावी, प्रतिभा संपन्न और टेक्निकल लाइन में विशेष अभिरुचि रखने वाले गणित और कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा के विषय में अनायास अल्प प्रयास मात्र से अधिक ज्ञान उपलब्धि की संभावनाओं को दर्शाते हैं। वहाँ पर मंगल और शनि की राशि या इनकी उपस्थिति निस्संदेह शिक्षा प्राप्ति में निर्विघ्न शिक्षादायक माने गए हैं। अश्विनी, अश्लेषा, मूल और मघा और रेवती, इन नक्षत्रों में यानी गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत किसका जन्म हो और ये योग उपस्थित होते हों तो ऐसे व्यक्ति अपनी शिक्षा के आधार पर, अपनी योग्यता, क्षमता और प्रबल प्रारब्ध के आधार पर इस जीवन में अच्छी उपलब्धि प्राप्त करके खुद के साथ साथ दूसरों को भी आजीविका प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। वहाँ पर बुध की राशि, यानी बुध की राशि का तात्पर्य वह मिथुन और कन्या, और शुक्र की राशि तुला और वृष, निस्संदेह मध्यम शिक्षा के योग, टेक्निकल लाइन से शुक्र से संबंधित राशि का वहाँ पर होना टेक्निकल लाइन से जोड़ने का योग बनाता है। बुध और शुक्र की राशि भी वहाँ पर सामान्य शिक्षा के द्योतक हैं। सामान्य शिक्षा का तात्पर्य है मेधावी, प्रतिभाशाली भी होते हैं, परंतु मध्यम स्तरीय शिक्षा वाणिज्य संकाय में भी ले जाने की संभावना को दर्शाते हैं। परंतु ये मना नहीं किया जा सकता, इसके निषेध नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर शनि की राशि वाणिज्य लाइन में नहीं ले जाता। वाणिज्य लाइन में शनि की राशि भी ले जा सकता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि विशेषतया वहाँ पर बृहस्पति की राशि और चंद्रमा की राशि और मंगल, बृहस्पति की वहाँ पर उपस्थिति और चंद्रमा की वहाँ पर उपस्थिति निस्संदेह कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्ति में विघ्न और बाधाओं की संभावना को प्रदर्शित करता है। अन्य राशि, अन्य ग्रहों की वहाँ पर उपस्थिति और दृष्टि प्रायशः ज़्यादातर शिक्षा प्राप्ति में निर्बाध, अबाध गति से शिक्षा प्राप्ति की संभावना को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के शिक्षा प्राप्ति से संबंधित योग ज्योतिष में आपके द्वारा अनुभूत भी हो सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप तक इस बात को पहुंचाने का उद्देश्य ये है कि आप भी इस विषय में विचार कीजिए और आपके द्वारा भी अनुभूत कुछ विषय हैं तो उसको आप यहाँ पर उपस्थापित कर सकें।